हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ऑटोकैड के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सर्कल कमांड के बारे में। तो सर्कल कमांड हमारी रिबन बार के अंदर यहाँ पर होती है ड्रा पैनल के अंदर। उसके अलावा हम सर्कल कमांड को डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है C। अगर हम कीबोर्ड के अंदर C टाइप करेंगे तो उसके बाद हमारी यहाँ पर ये सर्कल कमांड अप्लाई हो जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पर C टाइप किया तो इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले सर्कल कमांड दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सर्कल कमांड को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर एंटर या स्पेस बार प्रेस करके सर्कल कमांड को अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये कमांड हमसे पूछ रही है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो मैं यहाँ पर इसका जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक करूँगा, उसके बाद कर्सर को मूव करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा सर्कल क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। अभी इसके अंदर ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अभी हम यहाँ पर रेडियस डिफाइन कर सकते हैं सर्कल की। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन और होता है इसका कि हम यहाँ पर डायरेक्ट डायमीटर भी डिफाइन कर सकते हैं या रेडियस के थ्रू भी ये सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 300 इसकी रेडियस दे देता हूँ। 300 एंटर करेंगे तो ये हमारा 300 रेडियस का एक सर्कल क्रिएट हो गया है। अभी अगर मुझे यहाँ पर इस सर्कल की जो रेडियस है वो चेक करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के ऊपर जाएंगे एनोटेट पैनल के अंदर। यहाँ पर हम रेडियस डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जैसे ये सेलेक्ट करेंगे सर्कल तो यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये ड्रा हो रही है। ये एक्चुअल में इसका रेडियस का डायमेंशन है। तो मैं यहाँ पर अभी ये क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पर डायमेंशन दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इसका जो स्केल है बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए मैं यहाँ पर डायमेंशन सेटिंग के अंदर जाके इसका ओवरऑल स्केल इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर D एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिट टैब के अंदर जाके यहाँ पर यूज ओवरऑल स्केल है ये हम इंक्रीज़ कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 20। ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये क्लोज कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारी जो रेडियस है इस सर्कल की वो यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि हमारी 300। अब सिमिलर वे में मैं दोबारा यहाँ पर सर्कल कमांड ले लेता हूँ। अब की बार मैं लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर मैं इस सेंटर पॉइंट को ट्रैक कर लेता हूँ और यहाँ पर एक सर्कल और क्रिएट कर लेता हूँ। और अब की बार मैं यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं डायमीटर का। उसके बाद ये हमसे अब पूछेगा कि इस सर्कल का डायमीटर डिफाइन कीजिए। तो मैं यहाँ पर इस सर्कल का डायमीटर दे देता हूँ 600 और यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो ये 600 डाया का एक सर्कल क्रिएट हो गया है। अब इसका अगर हमें डायमीटर भी चेक करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर डायमीटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा डायमीटर शो हो गया 600। तो यहाँ पर इसकी रेडियस आ गई 300, यहाँ पर इसका डायमीटर आ गया 600। तो यहाँ पर इसका डायमीटर भी हमारा इस सर्कल का सेम रहेगा जो कि है 600। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ रिबन बार के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास सर्कल की डिफरेंट टाइप दे रखी है। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस, 10 10 10। तो ये अलग अलग टाइप दे रखी है। तो सबसे पहले जो टाइप दे रखी है वो दे रखी है सेंटर रेडियस, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया कि जैसे हम यहाँ पर ये क्लिक करते हैं उसके बाद ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट ये दे दिया। अब उसके बाद ये रेडियस पूछ रहा है। रेडियस जैसे मैं यहाँ पर 300 कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये सर्कल हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर सेंटर डायमीटर आता है। इसके अंदर हमें यहाँ पर डायमीटर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये डायरेक्ट डायमीटर के बेस पे ये सर्कल क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पर 600 कर देता हूँ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं उनके बेस पे आप यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ एक। तो ये मैंने जैसे एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद हम इस ड्रॉप डाउन के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट। तो फर्स्ट एंड पॉइंट मैं जैसे यहाँ पर ये दे देता हूँ। उसके बाद सेकेंड एंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। तो ये हमारा सर्कल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब उसके अलावा जो सर्कल के अंदर ऑप्शन दे रखा है 3 पॉइंट, अगर आप इन ऑप्शन को डायरेक्ट एक्सेस करना चाह रहे हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर C एंटर करता हूँ
तो सी एंटर करते ही हमारी सर्कल कमांड आ गई। अभी हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट डिफाइन नहीं करना। आप यहाँ पर देख सकते हो कमांड लिस्ट के अंदर हमारे पास ये सभी ऑप्शन आ रहे हैं, 3P, 2P, TTR, 10-10 रेडियस। तो इन ऑप्शन को हम डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम इन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं सर्कल कमांड को सिलेक्ट करने के। तो मैं यहाँ पर अभी एस्केप की दबाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट का, इसको यूज करने के लिए यहाँ पर ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। तो ट्रायंगल मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ पॉलीगन की मदद से। ये सभी कमांड आपको आगे चल के मैं अच्छे से सिखाऊंगा कि इन कमांड्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर पॉलीगन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस 3 दे देता हूँ और फिर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो ये पॉइंट दे देता हूँ मैं। यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारा एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट सर्कल लेंगे, तो 3 पॉइंट ये सिलेक्ट किया। अब ये हमसे पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट जैसे यहाँ पर ये मिड पॉइंट दे देता हूँ, सेकंड मिड पॉइंट ये दे देता हूँ, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर ये मिड पॉइंट दे देता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये सर्कल क्रिएट कर सकते हैं ट्रायंगल के अंदर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पर 10-10 रेडियस का। तो मैं यहाँ पर 10-10 रेडियस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस कमांड के अंदर ये हमसे पूछेगा कि हमें दो तो टेंजेंट पॉइंट डिफाइन करने हैं और उसके अलावा सर्कल की रेडियस डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पूछ रहा है फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, तो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट मैं यहाँ पर इस सर्कल का दे देता हूँ। सेकेंड टेंजेंट पॉइंट मैं यहाँ पर इस सर्कल का दे देता हूँ। उसके बाद ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जो सर्कल हमें यहाँ पर क्रिएट करना है उसकी यहाँ पर ये रेडियस पूछ रहा है। और वो रेडियस हमें यहाँ पर नहीं दी हुई, तो हम रेफरेंस के तौर पे एक यहाँ पर रेडियस का आइडिया ले सकते हैं कि हमें कितना रेडियस का सर्कल क्रिएट करना है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो रेडियस आप यहाँ पर इस सर्कल की दो वो एटलीस्ट इतनी ज़रूर हो कि वो जो सर्कल हमारे यहाँ पर ड्रा होगा वो इन दोनों सर्कल के टेंजेंट को ज़रूर टच करे, अदरवाइज़ यहाँ पर वो सर्कल क्रिएट नहीं होगा। तो अभी रेफरेंस के तौर पे मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये दे देता हूँ रेडियस मेजर करने के लिए, और सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये जितनी भी मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ वो एज ए रेडियस ले लेगा उस सर्कल के लिए ये। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक सर्कल क्रिएट हो गया है जो रेडियस हमने अभी यहाँ पर डिफाइन की थी। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर 10-10 रेडियस का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 10-10-10। तो 10-10-10 का मतलब है 3 टेंजेंट पॉइंट हमें यहाँ पर डिफाइन करने हैं सर्कल ड्रा करने के लिए। तो एक सर्कल मैं यहाँ पर नॉर्मली ये क्रिएट कर लेता हूँ जैसे, और एक सर्कल मैं यहाँ पर ये क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 सर्कल हैं। इन तीनों के टेंजेंट से यहाँ पर ये सर्कल मैं क्रिएट कर सकता हूँ 10-10-10 का। तो मैं यहाँ पर 10-10-10 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट टेंजेंट का ये ले लेता हूँ, सेकंड पॉइंट टेंजेंट का ये ले लेता हूँ और थर्ड पॉइंट टेंजेंट का ये ले लेता हूँ इस सर्कल का। तो यहाँ पर ये तीनों जो सर्कल हमने ड्रा किए थे इनके टेंजेंट के थ्रू यहाँ पर एक नया सर्कल क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 टेंजेंट्स को मिला के एक नया सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सर्कल के ये सभी ऑप्शन थे ये कवर हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको 1-2 एग्जांपल दिखा देता हूँ कि सर्कल कमांड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं एग्जांपल्स के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये डिफाइन कर देता हूँ, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सर्कल कमांड के ऊपर जाऊँगा, 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक करूँगा, फर्स्ट पॉइंट ये दे देता हूँ, सेकंड पॉइंट ये दे देता हूँ। इसी तरह सेम 2 पॉइंट की मदद से यहाँ पर भी मैं एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर, दोबारा एंटर, और यहाँ पर ये ट्रिम कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा सर्कल कमांड लेता हूँ और एक यहाँ पर इसके सेंटर को हम यहाँ पर स्नैप करके यहाँ पर एक नया सर्कल क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसकी रेडियस दे देता हूँ 220 एंटर। दोबारा हम सर्कल कमांड लेंगे और यहाँ पर इसके सेंटर से भी 220 रेडियस का एक और सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह की शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्कल कमांड का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। उसके अलावा जो हमारी एक और शेप होती है जो कॉमनली आपको एग्जांपल्स के अंदर मिलेगी वो क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर सी भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सर्कल ले लेता हूँ जैसे 200 का। उसके बाद मैं यहाँ पर इस सर्कल की कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर इसकी एक कॉपी ऑर्थो ऑफ कर लेंगे। एक कॉपी तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद दोबारा कॉपी कमांड लेता हूँ जैसे, और यहाँ पर राइट क्लिक ऑर्थो ऑन करके यहाँ पर इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 3 सर्कल क्रिएट कर लिए हैं।
उसके बाद हम यहाँ पर 10 रेडियस की मदद से 3 सर्कल और क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्कल कमांड लेता हूँ, सी एंटर करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10 रेडियस की कमांड होती है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। एक टेंजेंट पॉइंट ये दे दिया, एक टेंजेंट पॉइंट ये दे दिया। अब रेडियस हमें आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कितनी है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, सेकंड पॉइंट जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। इसी तरह से दोबारा हम यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे, 10 रेडियस सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया, सेकंड पॉइंट ये दे दिया, और उसके बाद जो रेडियस है सर्कल की वो हम यहाँ पर ये रखते हैं एज इट इज़। राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर सर्कल कमांड ले लेंगे और यहाँ पर 10 रेडियस सेलेक्ट करके फर्स्ट टेंजेंट ये सिलेक्ट किया, सेकंड ये सिलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया। अब उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, ये ट्रिम कर लेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेंगे और यहाँ पर भी हम ये ट्रिम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये एस्केप की दबाएंगे तो यहाँ पर ये कमांड एग्जिट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी इस तरह की शेप क्रिएट हो जाएगी। अभी इसके सेंटर में भी अगर आपको एक सर्कल क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह की शेप्स वगैरह के लिए हम यहाँ पर सर्कल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों जल्दी मैं आप सबके लिए ऑटोकैड का एक नया एडवांस कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। वो सब यूज़र्स के लिए रहेगा, चाहे आप ऑटोकैड का ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ऑटोकैड का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो। और उस कोर्स के अंदर आप बिगिनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक सीख सकते हो। तो वो कोर्स मैं साथ के साथ डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जल्द ही उम्मीद है कि मैं आप सबके सामने वो कोर्स लेके आऊँ। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उस कोर्स को भी पसंद करोगे और परचेज़ करोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।